नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कोड विद्यालय पे। मैं हूं सत्या और आज हम लोग क्या करेंगे, आज हम लोग डीबी कॉन्टेक्स्ट फाइल क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग का जो परसिस्टेंस फाइल है इसमें हम लोग एक फोल्डर क्रिएट करेंगे जिसका नाम रहेगा डेटाबेस कॉन्टेक्स्ट, क्योंकि एक प्रोजेक्ट में भी मल्टीपल डेटाबेस हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऐड किए और इसका नाम हम लोग देंगे डेटाबेस कॉन्टेक्स्ट। डेटाबेस कॉन्टेक्स्ट, ओके। अब इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, एक क्लास फाइल बनाएंगे, ऐड क्लास, और इसका नाम हम लोग देंगे, यानी कि हम लोग को डेटाबेस जिस प्रोजेक्ट के लिए बनाना है उसका नाम हम लोग को यहाँ देना। तो फिलहाल के लिए हम लोग क्या करेंगे, एप्लीकेशन डीबी डेटाबेस कॉन्टेक्स्ट कर दे रहे हैं, एप्लीकेशन डेटाबेस कॉन्टेक्स्ट, ओके। अदरवाइज इसको हम लोग सैंपल एप्लीकेशन डेटाबेस कॉन्टेक्स्ट, ओके। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, ये फाइल हो जाने के बाद इसको हम लोग करेंगे एज ए पब्लिक। ठीक है, और इसको हम लोग इनहेरिट करेंगे डीबी कॉन्टेक्स्ट से। सो डीबी कॉन्टेक्स्ट कहाँ से आएगा, हम लोग को जो एंटिटी फ्रेमवर्क हम लोग ऐड किए हैं उसके थ्रू, ओके। अब यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, हम लोग यहाँ पे कंस्ट्रक्टर क्रिएट करेंगे और इस कंस्ट्रक्टर में हम लोग यहाँ पे पास करेंगे डीबी कॉन्टेक्स्ट ऑप्शन, ओके। डीबी कॉन्टेक्स्ट ऑप्शन में अब यहाँ पे हम लोग को क्या चाहिए, हम लोग को जो क्लास का नेम है वही यहाँ पे पास करना है। ठीक है, और ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन। अब क्या करेंगे, हम लोग जो बेस क्लास है यानी एंटिटी का जो बेस होगा उसमें हम लोग इसको भेजेंगे, यानी कि जो ऑप्शंस हम लोग क्रिएट किए हैं वो। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का डीबी कॉन्टेक्स्ट फाइल रेडी। ऊपर से हम लोग ये रिमूव एंड सॉर्ट कर दे रहे हैं तो अनयूज नेम स्पेस हट जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, हम लोग को जो जो डेटाबेस है यानी कि टेबल्स जो एंटिटीज है वो हम लोग को यहाँ डिक्लेयर करना है। तो हम लोग को कौन कौन सा है, कैटेगरी और सब कैटेगरी। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, पब्लिक डीबी सेट, और यहाँ आ जाएगा हमारा एंटिटी नेम कैटेगरी, ओके। और इस टेबल का नेम हम लोग कैसा चाहिए, हम लोग सेम कर देंगे, कैटेगरीज भी कर सकते हैं, ओके। उसी तरह से हम लोग एक और बना लेंगे और ये हो जाएगा हमारा डीबी सेट। इसके अंदर हो जाएगा हम लोग का सब कैटेगरी और इसका भी नाम हम लोग दे देंगे सब कैटेगरीज। ठीक है, तो हम लोग का डेटाबेस में ये दो नाम के टेबल्स क्रिएट होंगे। ठीक है, और एक और चीज़ हम लोग करेंगे, जब भी हम लोग का ये डेटाबेस क्रिएट हो तो हम चाह रहे हैं कि कैटेगरी और सब कैटेगरी बाय डिफॉल्ट 1 1 एंट्री हो। उस केस में हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग यहाँ से एक और फोल्डर बनाएंगे जिसका नाम हम लोग रखेंगे कॉन्फ़िगरेशन, ओके। तो इसका नाम हम लोग रखेंगे कॉन्फ़िगरेशन। एक मिनट, तो यहाँ से ऐड फोल्डर का नाम हम लोग देंगे कॉन्फ़िगरेशन, ओके। अब यहाँ पे क्या होगा, कॉन्फ़िगरेशन में हम लोग को क्या ऐड करना है, हम लोग का यहाँ पे जो भी हम लोग का इनिशियल डेटा है उसको कॉन्फ़िगर करना है। ठीक है, तो यहाँ से हम एक क्लास फाइल बनाएंगे और इसको हम लोग लिखेंगे कैटेगरी, कैटेगरी कॉन्फ़िगरेशन, ओके। अब यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे हम लोग करेंगे इसको पब्लिक, ठीक है, और इसको हम लोग इनहेरिट करेंगे आई एंटिटी टाइप कॉन्फ़िगरेशन, आई एंटिटी टाइप कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, और इसके अंदर हमारा आ जाएगा हम लोग किसको कर रहे हैं, कैटेगरी को, तो इसके अंदर आ जाएगा हमारा कैटेगरी। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, इसका इम्प्लीमेंट कर लेंगे इंटरफेस, ओके। तो ये हो गया। अब यहाँ पे हमारा एंटिटी कैटेगरी बिल्डर आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, इसको हटा के यहाँ लिखेंगे हम लोग बिल्डर डॉट
हैज़ डेटा, ओके। और इसके अंदर हम लोग करेंगे इसके अंदर हम लोग न्यू और कैटेगरी, और इसके अंदर ऐसे डिक्लेयर करेंगे। और यहाँ पे हो जाएगा हमारा आईडी, तो आईडी अभी हम 1 रख रहे हैं। और जस्ट ये सैम्पल पर्पस के लिए कि कैसे आप डेटा को इनिशिएट कर सकते हैं। सो यहाँ पे हो जाएगा कैटेगरी नेम, सपोज टेस्ट, ओके। और हम लोग का क्या है, और क्रिएटेड डेट है, तो क्रिएटेड डेट, ओके, डेट एंड टाइम नाउ, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कैटेगरी, ठीक है। और यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, और जब भी हम हमारा ये एंट्री होगा डेटाबेस में, यानी कि जब भी हम लोग माइग्रेट करेंगे, उस केस में अगर हम लोग को वैलिडेशन चेक करना है कि हम लोग का कैटेगरी नेम जो है डेटाबेस में जाने से पहले प्रॉपर हम लोग का टेबल का मैक्स लेंथ, और मतलब कॉलम का मैक्स लेंथ ये सब डिक्लेयर हो, तो हम लोग यहाँ पे बिल्डर डॉट प्रॉपर्टी, और इसके अंदर हम लोग यू गोज टू यू डॉट कैटेगरी नेम। अब हमको क्या करना है, कैटेगरी नेम इज रिक्वायर्ड, ठीक है। तो ये नॉट नल क्रिएट करेगा। और अगर हम लोग यहाँ से डॉट मैक्स लेंथ करते हैं, हैज़ मैक्स लेंथ, तो सपोज हम लोग इसको दे रहे हैं 70 कैरेक्टर, तो इस ये एन वेर कैर 70 पे डिक्लेयर होगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कैटेगरी का। इसको भी हम लोग यहाँ से अनयूज्ड नेम स्पेस हटा दे रहे हैं। अब उसी तरह से एक और हम लोग कॉन्फ़िगरेशन क्रिएट करेंगे, क्लास फाइल, और इसको हम लोग रखेंगे सब कैटेगरी, सब कैटेगरी, और इसका नाम हो जाएगा कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। सब कैटेगरी कॉन्फ़िगरेशन। अब इसके अंदर भी हम लोग सेम स्टेप्स फॉलो करेंगे। इसको भी हम लोग पब्लिक करेंगे, यहाँ से आई इंटिटी टाइप कॉन्फ़िगरेशन, और यहाँ पे हम लोग पास करेंगे सब कैटेगरी, ठीक है। और इसको हम लोग इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करेंगे, ओके। और यहाँ पे हो जाएगा हमारा बिल्डर डॉट हैज़ डेटा, और इसके अंदर हम लोग सेम न्यू सब कैटेगरी, और इसके अंदर हम लोग इनिशिएट करेंगे डेटा, यानी कि आईडी हमारा हो जाएगा 1, और कैटेगरी आईडी हो जाएगा हमारा 1, सब कैटेगरी नेम हो जाएगा हम लोग का टेस्ट सब कैटेगरी, ओके। चाहे इसको टेस्ट हटा के हम लोग सब कैटेगरी, और इसमें हम लोग कैटेगरी कर दे रहे हैं, कैटेगरी, ओके। तो ये हो गया हमारा कैटेगरी, और ये हो गया हम लोग का सब कैटेगरी। सब कैटेगरी में से भी हम लोग अनयूज्ड नेम स्पेस हटा देंगे, ओके। अब यहाँ से हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे भी सेम वैसे ही डाल दे रहे हैं, बिल्डर डॉट प्रॉपर्टी, ओके, यू गोज टू यू डॉट सब कैटेगरी नेम इज रिक्वायर्ड डॉट इज रिक्वायर्ड, ठीक है, डॉट हैज़ मैक्स लेंथ, इसको भी हम लोग 70 कैरेक्टर कर दे रहे हैं, ठीक है। और एक और इसमें ऐड कर देंगे, बिल्डर डॉट प्रॉपर्टी, ये हो जाएगा हमारा यू गोज टू यू डॉट कैटेगरी आईडी, ओके। और इसको भी हम लोग कर देंगे एज डॉट इज रिक्वायर्ड, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का कॉन्फ़िगरेशन। अब इस कॉन्फ़िगरेशन को हम लोग को क्या करना है, हम लोग को सैम्पल डेटाबेस में एक मेथड को ओवरराइड करेंगे, और उसमें हम लोग इसको इनिशिएट करेंगे, यानी कि हम लोग को यहाँ पे एक मेथड लिखना है प्रोटेक्टेड, ठीक है, ओवरराइड, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा मॉडल बिल्डर,
मॉडल बिल्डर, ये हो जाएगा हम लोग का उसका वेरिएबल मॉडल बिल्डर। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को एक एक यहाँ से ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से जो भी हमारा कॉन्फ़िगरेशन यानी कि इस फोल्डर में होगा वो सारा हम लोग कॉन्फ़िगरेशन पे उठा लेंगे। तो इसको हम लोग करेंगे अप्लाई कॉन्फ़िगरेशन फ्रॉम असेंबली, ओके। और यहाँ से लिखेंगे टाइप ऑफ, जो भी हमारा इस DB सेट के लिए है, यानी कि हम लोग का सैम्पल डेटाबेस कॉन्टेक्स्ट फाइल डॉट असेंबली, ठीक है। और बेस डॉट ऑन मॉडल क्रिएटिंग, जो भी हमारा मॉडल बिल्डर है वहाँ से डेटा को इनिशिएट कर देगा, ठीक है। ये हो गया हम लोग का डेटाबेस कॉन्टेक्स्ट फाइल, और उसका हम लोग कॉन्फ़िगरेशन भी यहाँ से क्रिएट कर दिया। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, तो आने वाली सारी वीडियोज़ आपको नोटिफिकेशन के थ्रू मिलती रहेंगी। थैंक यू।